हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2022 के लिए ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड जो आपका होने वाला है उसके लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं उनके बारे में बात करूंगा, कुछ मॉप अप राउंड को लेके जो इस बार चीजें पिछले सालों की तुलना में डिफरेंट है उनके बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, काफी दिनों से मैंने आपको बताया था, लगभग 15-20 दिन पहले ही आपको बता दिया था। अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो 2500 से 3000 सीटें आपकी मॉप अप राउंड में आने की संभावना रहेगी। पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा सीटें आपकी इस साल मॉप अप राउंड में आएगी, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था क्योंकि बच्चों में दिख रहा था ऐसा। क्योंकि स्टूडेंट्स में ये था कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट छोड़ देते हैं तो आपको दो मौके मिलेंगे, एक तो स्टेट का सेकंड राउंड, उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा का मॉप अप राउंड में भी आपको मौका मिलेगा। इस वजह से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की कट ऑफ अपन ने जो एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा चले गई। उसका कारण यही था कि बच्चों ने अपनी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीटें आपकी ज्यादा अलॉट करवा ली। ठीक है, इसलिए अलॉट करवा ली कि उनको एक ऑप्शन था कि अपन सीट अलॉट करा के भी छोड़ सकते हैं, 10,000 रुपीज की पेनल्टी है, देख लेंगे, अगर पसंद आई तो चले जाएंगे, नहीं तो अपने फिर अपन स्टेट कोटा में सीट ले लेंगे। वरना बच्चे अननेसेसरी सीट्स अलॉट नहीं करवाते थे। जो बच्चे स्टेट कोटा में भी सीट के चांस रहते हैं उनके, क्योंकि स्टेट कोटा के राउंड 2 में, तो बच्चों ने इस बार अननेसेसरी ज्यादा कॉलेज अलॉट करवाए, फिर उनको छोड़ा। फिर उनके पास क्योंकि ऑप्शन उनको लगा इस साल कि उनके स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में तो चांस है ही है। इसलिए बच्चों ने अननेसेसरी कॉलेज अलॉट करवाए जिससे एक बैकअप ऑप्शन रहे, उनकी सीट मॉप अप राउंड में चली जाए। और जब वो मॉप अप राउंड में जब सीट चली जाएगी तो ज्यादा सीटें मॉप अप राउंड में आएगी और उनके चांस और ज्यादा रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में। इसलिए आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ ज्यादा गई, इसलिए आपके ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में नंबर ऑफ सीटें सबसे ज्यादा आई हैं पिछले सालों की तुलना में, जैसे आपको बताया था। कैटेगरी वाइज में सीटों की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 1177 सीटें, 1177, ईडब्ल्यूएस 267, ओबीसी 855 और एससी कैटेगरी में 400 सीट्स और एसटी कैटेगरी में 148 सीट, 148 सीट्स आपकी बची हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं। देखो, कट ऑफ में आपकी अगर मैं जनरल कैटेगरी को एग्जांपल लेके मानूं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपके दो तरीके के स्टूडेंट्स इसमें वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में कुछ ऐसे बच्चे जिनको अपने स्टेट में मिल चुका पर उन्होंने वो सीटें छोड़ दी और ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप में ट्राई करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मिल चुका होता, अगर उन्होंने वो कॉलेज या तो अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया होता या फिर सारी चॉइस फिल करी होती। तो एक तो 20,000 तक के बच्चे, क्योंकि जनरल कैटेगरी की आपको पता है राउंड 2 की कट ऑफ 20,004 गई थी। ठीक है, 20,004 तक मिला था, तो 20,000 रैंक तक के बच्चे आपके वेट कर रहे हैं, दूसरा 20,000 से ऊपर रैंक के बच्चे वेट कर रहे हैं। तो दोनों के वजह से आपकी कट ऑफ पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपके 20,000 रैंक के कितने बच्चे आते हैं जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका होता, अगर उन्होंने ले लिया होता तो उनमें से कितने बच्चे नए आ रहे हैं, वापस से आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितने जाने वाली है। ठीक है, तो इनमें से आपको कितने बच्चे आने वाले हैं इनका मैं आपको कुछ ट्रेंड्स बता देता हूँ। देखो, जो पिछले सालों की तुलना में इस बार चेंज आएंगे। देखो, इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आई हैं मॉप अप राउंड में, जैसे कि आपको बताया था। इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मॉप अप राउंड में आएंगे साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि सीटें ज्यादा आई हैं। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब टॉप 20,000 में सबसे ज्यादा बच्चे अभी तक पिछले सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे टॉप 20,000 में, जिनको मिल चुका होता कॉलेज अगर उनको लेना होता पर उन्होंने अभी तक लिया नहीं है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, जिन बच्चों को राउंड 2 में स्टेट में कॉलेज मिल चुका है वो ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड के लिए लालच में आके और बेहतर कॉलेज के लिए अपनी सीट ना छोड़ें स्टेट के राउंड 2 की। अभी इस बार रूल्स आपके नए हैं, हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग है, वो कैसे एमसीसी को अपने स्टेट में बच्चों के नाम भेजता है आपको नहीं पता। वो अलॉटेड स्टूडेंट्स के नाम भेजता है या फिर एडमिटेड स्टूडेंट्स के नाम भेजता है या रिपोर्टेड कैंडिडेट्स के नाम भेजता है, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि इस साल एमसीसी के पोर्टल पे उन स्टूडेंट्स के नाम अपलोड होंगे जिन बच्चों ने अपने स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज लिया है। अब वो पहली बार होने वाला है, उसकी प्रक्रिया की अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, कैसे आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई अभी क्लियरिटी इस बार अभी तक आई नहीं है। और किसी स्टेट की आ भी जाए तो हर स्टेट के अलग अलग क्लियरिटी आएगी। ठीक है, हर स्टेट के रूल्स अलग अलग होंगे, वो एमसीसी को कैसे नाम भेजते हैं वो सब चीजें अलग अलग होंगी। तो आप लालच में आके देखो, लालच का कोई अंत नहीं है। अगर आप अभी सीट छोड़ोगे मॉप अप में छोड़ के फिर स्ट्रे वैकेंसी में चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। तो आपको जो कॉलेज मिल गया ना, आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड रहो
अपने स्टेट में जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड रहो। मॉप अप राउंड में आपको एम्स मिल जाएगा इस साल, ऐसा नहीं होने वाला। देखो टॉप मेडिकल कॉलेज कट ऑफ विल नॉट गो सो मच डाउन, ठीक है। जैसे 2020 में आपको देखा था 15,000 रैंक के बाद में एम्स भोपाल ऋषिकेश मिल रहे थे, ऐसा नहीं होने वाला इस साल, क्योंकि बच्चों में बहुत अवेयरनेस है। अवेयरनेस की वजह से टॉप के बच्चे भी इस बार काफी रुकेंगे, जिसकी वजह से टॉप के रैंक वाले बच्चे टॉप के मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे। आप अचानक से रुक के 16-17 हजार रैंक पे रुक के एम्स ले जाओगे या फिर किसी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज ले जाओगे, तो आप इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नॉर्थ इंडिया कट ऑफ आपकी ये भी हाई जाएगी। नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ भी आप सोच रहे हो मॉप अप राउंड में ड्रास्टिकली बहुत कम चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में, क्योंकि अभी देखो राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और हरियाणा के कुछ बच्चे बॉन्ड की वजह से आपके ऑल इंडिया कोटा में वेट करेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का वो वेट कर रहे हैं। दिल्ली में तो आपको पता है बहुत हाई कट ऑफ जाती है, 6,000 से ऊपर रैंक वाले सारे बच्चे आपके वेट कर रहे हैं, स्टेट कोटा से उनको कॉलेज में नहीं मिला। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया रैंक 13,000 से ऊपर के सारे बच्चे ज्यादातर वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भी एडमिशन ले चुके हैं हालांकि, पर आपके कई सारे बच्चे होंगे जो राजस्थान के वेट कर रहे होंगे। जब ऐसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट के बच्चे इन मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस लेंगे, तो आपकी नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ 18, 19, 20 हजार चले जाएगी। इस चीज में आप बिल्कुल भी मत रहना। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो 16.5 से 17 हजार तक आपको लास्ट के कॉलेज, जैसे आपको यूपी और मध्य प्रदेश के आखिरी कॉलेज शिवपुरी वगैरह, और जैसे आपको जो यूपी में मैं बात करूं तो आपको यूपी में के भी लास्ट के कॉलेज मिल सकते हैं। इस तरीके के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये कॉलेज आप एक्सपेक्ट करते हो नॉर्थ इंडिया के लास्ट के कॉलेज आपको 16.5 से 17 हजार तक यूपी और एमपी के मिल सकते हैं। फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, देखो फाइनल कट ऑफ थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको, फिर भी आप एक्सपेक्ट करो जनरल कैटेगरी में 22,500 से 23,000 तक कहीं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे वाले भी आएंगे और जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी ऐसा नहीं है जितनी सीटें बचेंगी 20,000 के बाद में उतनी कट ऑफ चले जाए, उसकी 2.5 से 3 गुना जाती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स के बच्चे ऑलरेडी सेटल है, कुछ बच्चे ऑलरेडी पेमेंट सीट वगैरह ले चुके हैं। तो आप ये मान के चलो सारे एनालिसिस करने के बाद में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था एनालिसिस कैसे करा है, 22,500 से 23,000 जा सकती है। ओबीसी में 22,700 से 23,200 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में 23,200 से 23,600 जा सकती है। एससी कैटेगरी 1,08,000 से 1,10,000। एसटी कैटेगरी 1,37,000 से 1,40,000, ठीक है। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये आपका आखिरी राउंड है जहां पे आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका आपको नहीं मिलेगा और उसमें आपकी सीटें भी बहुत कम आएंगी, ना के बराबर सीटें आएंगी आपकी। तो आपको चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेज भरने हैं, चाहे आपकी रैंक 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, ठीक है। ऐसे नहीं रखना कि मेरे को ये कॉलेज मिल जाएंगे टॉप के 50 ही, तो मैं लास्ट के क्यों भरूं। मान लो 50 में नहीं मिला तो चॉइस फिलिंग का दोबारा तो मौका मिलेगा नहीं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो वैसे ही सीटें नहीं आएंगी उन कॉलेजेस में जो आप सिर्फ 50 कॉलेज भरने वाले हो। तो आपको सारी चॉइस भरनी है। बार बार ये नहीं पूछना है कि सर मेरे को तो ये 200 में से तो मिल जाएगा ना, 200 ही भर दूं, 200 के बाद नहीं भरूं। आपका क्या जा रहा है, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लग रहे। आपको जितने कॉलेज भरने हैं, आपको एक कॉलेज भरो तो भी उतनी फीस है और आपके 350 कॉलेज भरो तो भी उतनी फीस है। आपकी सेफ्टी के लिए आपको नंबर ऑफ कॉलेज थोड़े से ज्यादा भरने हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे गुजरात के GMERS के कॉलेज है उनकी फीस ज़्यादा है, उनकी फीस 3 लाख से ऊपर है। तो उन कॉलेजेस को आपको तभी भरना है जब आप उनको फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाओ। हर कॉलेज नहीं भर देना है। गुजरात के कॉलेज हैं तो नॉर्थ इंडिया के हैं तो उनको ऊपर भर दो, फिर बाद में फीस पता लगे, तो ये गलतियां नहीं करनी है ना। इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको कोई डाउट है या फिर चॉइस फिलिंग के अलावा काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कैसे काउंसलिंग करानी है, स्टेट में क्या बॉन्ड वगैरह का सिस्टम है, सारी चीज़ें आपको पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में मिल जाती हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करोगे तो आपको स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के आखिरी राउंड तक आपको जो भी डाउट्स हैं आपके पर्सनली सॉल्व करे जाएंगे व्हाट्सअप पे। इसकी फीस 1,500 रुपीज़ है। आप कैसे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे सेम नंबर पे आप ट्रांजेक्शन करके फिर आप स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं और पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। फिर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे लगभग
लगभग आपके 5700 के आसपास बच्चे हैं जो नीट की काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो बच्चे वहाँ पे एक्टिवली डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे बता दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर आपको कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।